आपकी स्क्रीन पर ये रहा। सही मिलान वाले जोड़े का चुनाव कीजिए। तो कंडरा यानी कि टेंडन्स, टेंडन्स बेटा करते क्या है ये भी आपको पता होना चाहिए। लिगामेंट्स क्या करते हैं, स्नायु क्या करते हैं, कंडरा क्या करते हैं। जो आपके टेंडन्स है बेटा ये आपकी अस्थि को पेशी से जोड़ने का काम करते हैं, या पेशी को अस्थि से जोड़ने का काम करते हैं। वहीं आपके जो स्नायु होते हैं, जो लिगामेंट्स होते हैं, वो अस्थि को अस्थि से जोड़ने का काम करते हैं। ठीक है, और ये एक प्रकार के आपके सघन संयोजी ऊतक है। ठीक है, विशिष्ट संयोजी ऊतक ये नहीं है। फिर मैडम विशिष्ट में क्या आता है, तो बेटा विशिष्ट में आते हैं आपके कंकाली और तरल संयोजी ऊतक। कंकाली में आपकी अस्थि उपास्थि आ जाएगी और तरल में आपका रक्त और या रुधिर और लसिका आ जाएगा। वसा ऊतक एक तरीके का ढीले संयोजी ऊतक में आता है, अंतराली और वसा। ठीक है, त्वचा अगर्तिका बेटा आपके शिथिल संयोजी ऊतक में आता है, बिल्कुल सही है। और उपास्थि आपके विशिष्ट संयोजी ऊतक में आती है, तो इसके हिसाब से आपका उत्तर होगा 3। अगला प्रश्न बेटा जो यहाँ से आया हुआ है आपके नीट में वो ये कि अंतराली संधि क्या है। अंतराली संधि यानी कि गैप जंक्शन। मैंने कई बार बेटा पढ़ाते टाइम भी बताया, वैसे भी बताया कि ये जो 3 संधियां दी हुई हैं आपके एनसीईआरटी में, अंतराली संधि, आपकी दृढ़ संधि और आसंजक संधि, ये तीनों इंपॉर्टेंट हैं और इसमें कुछ भी ऐसा याद करने के लिए नहीं है, है ना। आसंजक संधि बेटा क्या करती हैं, 2 पड़ोसी कोशिकाओं को परस्पर जोड़े रखती हैं। ठीक है, दृढ़ संधि 2 पड़ोसी कोशिकाओं के बीच से कुछ भी स्राव को रोकती है। वहीं बेटा अंतराली संधि 2 पड़ोसी कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य को आपस में जोड़ती है, जिससे कि 2 पड़ोसी कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य के मध्य आयन, छोटे मोटे अणु और जरूरत पड़ने पर थोड़े बहुत बड़े अणुओं का भी स्थानांतरण हो सके, है ना। तो पदार्थ को ऊतक से पार निकलने से रोकती है नहीं, उसके लिए आपकी दृढ़ संधि है। संलग्न कोशिकाओं को परस्पर जोड़े रखने के लिए बेटा आपकी आसंजक संधि है। संलग्न कोशिकाओं के बीच संप्रेषण में मदद करने के लिए कोशिका द्रव्य को जोड़े रखना, ताकि आयन, छोटे अणु और कुछ बड़े अणु तीव्र गति से स्थानांतरित हो सकें, और 2 कोशिकाओं को पृथक रखने के लिए नहीं। तो आपका उत्तर हो जाएगा बेटा 3। अगला प्रश्न है आपका, निम्न ऊतकों का उनके स्थान से सही मिलान कीजिए कि कौन सा ऊतक कहाँ पाया जाता है। तो चिकनी पेशी बेटा आंत की भित्ति, आंत आपका एक अंग है ना, तो चिकनी पेशियों को हम अंतरंग पेशियां भी कहते हैं क्योंकि अंगों में पाई जाती है, तो सही है। अंतराली अवस्था बेटा कंडरा में नहीं पाई जाती है ना। यहाँ पर तो आपके सघन संयोजी ऊतक का ये उदाहरण है। संक्रमण उपकला नाक के टिप पर नहीं पाई जाती है, नाक के टिप पर बेटा आपकी उपास्थि कार्टिलेज पाई जाती है ना। संक्रमण उपकला आपकी बेटा पाई जाती है मूत्राशय में, है ना, ट्रांजिशनल एपिथेलियम, जो कि ट्रांजिट करती है, मूत्राशय के आयतन को कम और ज्यादा कर सकती है। घनाकार उपकला आमाशय की भित्ति में नहीं पाई जाती है, आमाशय की भित्ति में बेटा पाई जाती है स्तंभाकार। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका 1। अगला, पक्षमाभि उपकला कोशिकाओं की आवश्यकता कणों या श्लेष्मा को एक विशिष्ट दिशा में संवहन के लिए होती है। मनुष्य के शरीर में ये कोशिकाएं मुख्यतः कहाँ पाई जाती हैं, बताया है, बहुत बार आया हुआ है क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पक्षमाभि कोशिकाएं बेटा ये पाई जाती हैं आपकी अंडवाहिनी में, जिसको हम बोलते हैं फेलोपियन नलिका, और बेटा ये पाई जाती है आपकी श्वासनाल में, है ना। यूस्टेकिया नलिका में नहीं पाई जाती है, श्वसनिकाओं और फेलोपियन नलिका में, पित्त नलिका में नहीं पाई जाती है, फेलोपियन और अग्नाशय में नहीं पाई जाती है। तो उत्तर हो जाएगा आपका 2। अगला प्रश्न है, सूक्ष्मांकुरों के ब्रश बॉर्डर वाली घनाकार उपकला पाई जाती है। तो बेटा घनाकार उपकला जिसकी मुक्त सतह पर सूक्ष्मांकुर पाए जाते हैं, ये सूक्ष्मांकुर बेटा क्या करते हैं, ये अवशोषण के लिए क्षेत्रफल को बढ़ा देते हैं, है ना, बताया था। इवन आपका जो सरल स्तंभाकार उपकला है उसमें भी अगर यहाँ पे ये सूक्ष्मांकुर होंगे तो वो भी आपके क्षेत्रफल को बढ़ाएंगे। सरल स्तंभाकार सूक्ष्मांकुर युक्त ब्रश बॉर्डर जो उपकला है वो पाई जाती है आपके आहार नाल में, जबकि जो घनाकार है बेटा ये पाई जाती है आपके पीसीटी पार्ट ऑफ नेफ्रॉन, जो वृक्काणु का पीसीटी भाग है, समीपस्थ कुंडलित नलिका, उसमें बेटा पाई जाती है, ताकि ज्यादा से ज्यादा अवशोषण हो सके। हम आगे पढ़ेंगे कि वृक्काणु के जो समीपस्थ कुंडलित नलिका जो पीसीटी भाग है उसमें लगभग 70 से 80% का अवशोषण होता है, पुनः अवशोषण होता है। तो उस पुनः अवशोषण के लिए क्षेत्रफल को बढ़ाने के लिए यहाँ पर ये ब्रश बॉर्डर वाली घनाकार उपकला पाई जाती है। उत्तर हो जाएगा आपका 2। ठीक है, नेक्स्ट है आपका बेटा, कोशिका संधियों को पहचानिए जो पदार्थों को ऊतक से बाहर निकलने से रोकती हैं। तो पदार्थ के रिसाव को कौन रोकेगी, आपकी दृढ़ संधि। ठीक है, तो पहली वाली है आपकी दृढ़ संधि, टाइट जंक्शन। ठीक है, और आयन एवं अणुओं के तुरंत स्थानांतरण से पड़ोसी कोशिकाओं के मध्य संचरण स्थापित करती है। तो बेटा ये हो गई आपकी गैप जंक्शन यानी कि अंतराली संधि। तो दृढ़ और अंतराली, दृढ़ और अंतराली।
अंतराली और दृढ़ नहीं लगाएंगे, क्योंकि जिस क्रम में ऊपर पूछा गया उसी क्रम में आप उत्तर देंगे। उत्तर हो जाएगा आपका 3। ठीक है, अगला बेटा, कशेरुक दंड की दो निकटवर्ती अस्थियों के बीच में क्या उपस्थित होता है? तो कशेरुक दंड बेटा आपका एक लंबा, जो ये रीढ़ की हड्डी जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, इसमें 26 कशेरुकियां होती हैं। कितनी? 26 कशेरुकियां होती हैं। ठीक है, दो निकटवर्ती अस्थियां क्या है बेटा? आपकी कशेरुकी। कशेरुक दंड में एक वयस्क में कितनी कशेरुकी होती है बेटा? 26 कशेरुकी होती हैं, और इन 26 कशेरुकियों के बीच में अस्थि पाई जाती है। ठीक है, और वो अस्थि बेटा आपको मदद करती है इस बेंडिंग में, जो आप आगे और पीछे थोड़ा सा झुक सकते हैं, ये बेटा इन कशेरुकियों के बीच में उपस्थित उपास्थि की वजह से है। ठीक है, यदि इनके बीच में उपास्थि नहीं पाई जाती, कार्टिलेज नहीं पाई जाती, तो बेटा आप बिल्कुल रोबोट की तरह से सीधे चल रहे होते है ना, आप अपनी गर्दन भी आगे नहीं बेंड कर सकते थे। तो दिस इज बिकॉज ऑफ उपास्थि यानी कि कार्टिलेज। एक अगला प्रश्न है आपका, निम्न में से कौन संयोजी ऊतक नहीं है? तो वसा ऊतक बेटा संयोजी ऊतक है, उपास्थि विशिष्ट संयोजी ऊतक है, तंत्रिबद्ध ये आपकी तंत्रिका ऊतक है। ये किसका उदाहरण हो गया आपका? तंत्रिका ऊतक का, है ना। और आखिरी हो गया आपका रक्त, ये भी संयोजी ऊतक है। तो तंत्रिबद्ध बेटा आपका संयोजी ऊतक नहीं है। अगला प्रश्न है बेटा आपकी स्क्रीन के ऊपर, मिलान कर दो भैया सूचियों का। तो श्वसनिका, कलश कोशिकाएं, कंडराएं और वसा ऊतक। तो श्वसनिका में बेटा कौन सा ऊतक उपस्थित होगा बेटा? श्वसनिकाओं में पाया जाएगा आपका पक्षमाभी एपिथेलियम। ठीक है, तो ए का हो जाएगा 4, ए का 4। लो भैया आंसर तो आ गया हमारा फिर भी। कलश कोशिकाएं बेटा ये ग्रंथिल ऊतक है, ठीक है, और ये एक कोशिकीय ग्रंथिल ऊतक है। पूरे शरीर में केवल 2 ही ऐसी ग्रंथियां हैं जो एक कोशिकीय होती हैं, एक आपकी कलश कोशिकाएं, दूसरा बेटा आपकी पैनित कोशिकाएं। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका बी का 3। यस, नेक्स्ट, कंडराएं बेटा आपके सघन नियमित संयोजी ऊतक का उदाहरण है, सी का 1, और वसा ऊतक बेटा आपका ढीला संयोजी ऊतक का उदाहरण है, अंतराली और वसा, यानी कि डी का 2। ठीक है, उत्तर हो जाएगा बेटा आपका 4। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज, तिलचट्टे के शरीर से पृष्ठक, अधरक और पार्श्वक किससे जुड़े होते हैं? तो बेटा तिलचट्टे के पूरे शरीर पे काइटिन का बाह्य कंकाल होता है, पढ़ा था हमने। ये काइटिन के बाह्य कंकाल पट्टियों के रूप में उसके शरीर पर उपस्थित होते हैं। ऊपरी भाग में उनको पृष्ठक बोलते हैं, निचले भाग में जिसको हम अधरक बोलते हैं, और साइड में जिनको हम पार्श्वक बोलते हैं। और ये तीनों बेटा आपस में आर्थ्रोडियल झिल्ली या आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन से जुड़े होते हैं, जिसको बेटा हम संधिकारी झिल्ली बोलते हैं। उत्तर हो जाएगा आपका 2। ठीक है,